तो पवित्र आत्मा के आपके जीवन में दो कार्य पिछली बार हमने सीखे थे। पहला कार्य वो हमें सिखाता है और दूसरा कार्य वो हमें समर्पण दिलाता है। आइए आगे बढ़ें और रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 26 वचन, जल्दी से हम इसे पढ़ लें। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 26 वचन। पिछली बार भी हमने एक वचन पढ़ा था, यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय 26 वचन। आज भी रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 26 वचन। पिछली बार भी 2 बातें थी, आज भी 2 बातों पर ही हम मनन करके फिर आगे प्रभु भोज की ओर बढ़ेंगे। तो कौन सी 2 बातें आपको मिली? देखिए अपनी बाइबल में मिला कुछ। आइए हम मिलकर रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। 1, 2 और 3। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। क्या मिला? मिला कुछ? क्या मिला? मैंने पहले हिंट दिया था, 2 बातें हैं। पवित्र आत्मा क्या करता है? यहां पर लिखा है 26 वचन में, मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में क्या कार्य करता है? When we are weak, जब हम निर्बल हैं, जब हम कमजोर हैं, जब हम मसीह जीवन में चल नहीं पा रहे हैं, जब हम मसीह तालीम को मान नहीं पा रहे, जब हम मसीह शिक्षा से गिर जाते हैं, जब हम खुदा से पीछे हो जाते हैं, जब हम ईमान में कमजोर हो जाते हैं, जब हम विश्वास में कम हो जाते हैं, उस वक्त हमारी निर्बलताओं में, हमारी दुर्बलताओं में कौन हमारी मदद के लिए आता है? हालेलुया, हालेलुया। उस वक्त पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए आता है। पवित्र आत्मा को ये कार्य दिया गया है, पवित्र आत्मा को ये कार्य दिया गया है हर एक बिलीवर के लिए। किसके लिए? हर एक विश्वासी के लिए। सिर्फ पास्टर जी के लिए नहीं कि पास्टर जी जब कमजोर हो, पास्टर जी जब गिरे तो उन्हें आके पवित्र आत्मा उठाए। किसके लिए है? सबके लिए, सबके लिए। भाई राजेंद्र के लिए भी है, भाई अमृत के लिए भी है, भाई सोनू के लिए भी है, जसबीर के लिए भी है, राजकुमार के लिए भी है, हर एक के लिए है, बहनों के लिए भी है। कमलजीत बहन पीछे बैठे हैं, आपके लिए भी है। बिंदर बहन पीछे बैठे हैं, आपके लिए भी है। अमरजीत बहन पीछे बैठे हैं, आपके लिए भी है। बलबीरो आंटी आपके लिए भी है। हमारे बुजुर्ग एक और पीछे बैठे, उनका नाम मैं भूल जाता हूं, आपके लिए भी पवित्र आत्मा दिया गया है। आपके लिए भी, आपके लिए भी जो आंसू बहाते रहते हैं, आपके लिए पवित्र आत्मा दिया गया है कि वह आए और आपकी निर्बलताओं में, आपकी कमजोरियों में आपके साथ आके खड़ा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप निर्बल हैं, जब आप फीबल हैं, जब आपके कदम लड़खड़ाते हैं, जब आपकी टांगें कमजोर होती हैं और आप खड़े नहीं हो पाते, जब आपके हाथ कमजोर होते हैं और आप हाथ खड़े नहीं कर पाते, पवित्र आत्मा आपकी निर्बलताओं में और वह आपकी सहायता करता है। तो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है नंबर 3, किस लिए? हमारी सहायता के लिए, हमारी सहायता के लिए। पौलुस रसूल कहता है, जब मैं निर्बल हूं, जब मैं निर्बल हूं तब तेरी सामर्थ मुझ में सिद्ध होती है। जब मैं निर्बल हूं तब मैं कहता हूं मैं बलवान हूं। हालेलुया। जब मैं निर्बल हूं, जब मैं दुर्बल हूं,
जब मेरी टांगे कांपती हैं, जब मेरी जुबान लड़खड़ाती है, उस वक्त मैं कहता हूं नहीं नहीं, मैं बलवान हूं, क्योंकि उस वक्त मेरा बल नहीं, मेरी शक्ति नहीं, बल्कि किसकी शक्ति है? किसकी शक्ति है? पवित्र आत्मा की। किसकी शक्ति? किसकी शक्ति? जोर से बोलिए, किसकी शक्ति? हालेलुया। अपने साथी से कहिए, निर्बल नहीं है तू, कमजोर नहीं है तू, दुर्लभ नहीं है तू। और अगर तू कमजोर हो भी जाता है, निर्बल हो भी जाता है, दुर्लभ हो भी जाता है, घबराना नहीं, क्योंकि तभी तू बलवान होगा। तभी तू बलवान होगा। रिपीट करें, तभी तू बलवान होगा, तभी तू बलवान होगी, तभी तू बलवान होगी, तभी तुम बलवान होंगे जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा उस वक्त तेरे साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निर्बलताओं में अकेला नहीं छोड़ा, दुर्बलताओं में अकेला नहीं छोड़ा, लड़खड़ाते हुए अकेला नहीं छोड़ा, गिरते हुए अकेला नहीं छोड़ा। हमारे लिए यीशु ने कहा, देखो मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक पिता से भेजता हूं, जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हें बल देगा, जो तुम्हें शक्ति देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को शक्ति देता है। इसलिए जब भी कमजोर महसूस करो, क्या महसूस करो? कमजोर महसूस करो, अपने शरीर में कमजोर महसूस करो, तब भी पवित्र आत्मा को पुकारो। अपने आत्मा में कमजोर महसूस करो, तब भी पवित्र आत्मा को पुकारो। हालेलुया, हालेलुया। यस, जब हम आत्मा में कमजोर हैं, तब भी पवित्र आत्मा को याद करें। जब हम शरीर में कमजोर हैं, निर्बल हैं, तब भी हम उसे याद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम उसे याद करेंगे तो वह आपको अकेला, वह जल्दी से आएगा और आपकी निर्बलताओं में आपका बल बन जाएगा। दूसरी बात जो यहां पर है, जो कि आज चौथी बात है, लेकिन इस वचन में दूसरी बात है और कलाम में ये चौथी बात है। क्या लिखा है? मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। क्या करता है? विनती करता है। पहले लिखा है निर्बलताओं में सहायता करता है, बल देता है। फिर लिखा है वह प्रार्थनाओं में हमारे लिए खुद, हालेलुया, खुद हमारे लिए वो आहें भर भर के प्रार्थना विनती करता है। हालेलुया। तो यहां पर इंटरसीडिंग, मध्यस्थता, सब कहिए मध्यस्थता, मध्यस्थता, कहिए इंटरसीडिंग, कहिए इंटरसीडिंग, मध्यस्थता, इंटरसीडिंग। तो पवित्र आत्मा का चौथा काम एक विश्वासी के जीवन में है इंटरसीड करना, मध्यस्थ करना। यह मध्यस्थता का क्या मतलब है? इंटरसीड का क्या मतलब है? किसी को पता है? हाँ, हाँ, ओके, कनेक्ट कराना, ओके, मेल कराना। हालेलुया। इंटरसीड का मतलब है कि वो हमारे और परमेश्वर पिता के बीच में क्या बन जाता है? मध्यस्थ बन जाता है, बिचौला बन जाता है। हालेलुया। क्या ये बिचौला बन गया? क्या ये पवित्र आत्मा बिचौला बन गया? हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में हमारा बिचौला बन गया। हम शरीर में प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद। हम शरीर में प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद। हम कहते हैं पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हाँ पिता, तूने हमें संभाला, तूने हमें गाड़ी दी, मोटर दी, बंगला दिया, बच्चे दिए और ये दिया, वो दिया। हम शरीर में ये सब काउंट करके पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन पौलुस कहता है मैं शरीर में भी प्रार्थना करता हूं और मैं आत्मा में भी प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
कहीं ना कहीं आज कलीसिया में शरीर की प्रार्थना तो प्रबल हो रही है, शरीर में तो बड़ा जोर लगाया जा रहा है, लेकिन आत्मा में प्रार्थना नहीं हो रही। आत्मा में प्रार्थना नहीं हो रही। मैं कह रहा था, आप खुद देखिए, मैं कह रहा था, भाई राजकुमार भी पीछे से आगे आगे, मैं कह रहा था आत्मा में थोड़ा अन्य भाषा बोलकर थोड़ी आराधना करेंगे, अन्य भाषा, लेकिन अन्य भाषा निकल नहीं रही थी। हालेलुया, अन्य भाषा निकल नहीं रही थी, बड़ा जोर मारना पड़ रहा था, बड़ी मुश्किल हो रही थी। अरे बोलो अन्य भाषा में, अन्य भाषा में। 5-7 सेकंड बोलने के बाद फिर अन्य भाषा बंद हो जाती, फिर वही शरीर में आ जाते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर पास्टर कहते बोलो अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो, फिर अन्य भाषा में आते और रब रब शदल रब, हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना नहीं कर पा रहे। पौलुस कहता है मैं शरीर में भी प्रार्थना करता रहता हूं, मैं आत्मा में भी घंटों घंटे प्रार्थना करता। हालेलुया। जब आपको कहा जाता है हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें, तो बोलिए हाथ उठा के धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। जब आपको कहा जाता है आत्मा में होकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलकर खुदा की बड़ाई करेंगे, तो तब उसी वक्त आपको आत्मा में हो जाना है और आत्मा के अधीन हो जाना है, और आपको अन्य अन्य भाषा बोल बोल के प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, और आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। जब तक पास्टर जी ना कहे कि आओ चुप कर जाओ, बस करो, तब तक अन्य भाषा बंद नहीं होनी चाहिए। उसको सरेंडर करो, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो। कैसे सरेंडर करेंगे? सरेंडर का क्या मतलब है? सरेंडर का क्या अर्थ है? उसके अधीन हो जाओ। आप आंखें खोल के इधर उधर तकते रहोगे, कभी मम्मी वल, कभी पापा वल, कभी दीदी वल, कभी पाजी वल, कभी उधर कभी उधर। क्या मिलेगा? पाजी मिलेगा, मम्मी मिलेगी, पापा मिलेंगे, भाई मिलेगा, दादा मिलेगा, दादी मिलेगी, जिसको तकोगे वही मिलेगा। आंखें बंद करके अपना ध्यान आत्मा में परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो परमेश्वर मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं बाइबल में दिखाओ, कहां लिखा है आंखें बंद करके प्रार्थना करो। ये बात सच है, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन प्रार्थना करने की एक मुद्रा है, प्रार्थना करने का एक तरीका है, ध्यान लगाने का एक तरीका है। इसलिए पास्टर जी जोर देते हैं, ब्रदर जी जोर देते हैं, आंखें बंद करो और आराधना करो, आंखें बंद करो और प्रार्थना करो, आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ। यदि आंखें ना बंद करेंगे तो, अच्छा एक गीत गाते हैं ना, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਮਸੀਹ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਮਸੀਹ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਛੱਡਿਆ। हालेलुया। क्या किया? पहले दिल किथों आ गया? पहले अखां दियां बारियां बंद करनियां। पहले किहड़ियां बारियां बंद करनियां? अखां दियां बारियां जब तक बंद नहीं होणगियां, दिल दा द्वार नहीं खुलना, ते दिल खोल के देखोगे ते तद तक यीशु भी नहीं मिलना। हेलो, अखां दियां टाकियां नूं बंद करके, अखां दियां बारियां नूं, आंखों की जो बारियां हैं, इन्हें क्या करना है? इन खिड़कियों को, इन पलकों को बच्चों क्या करना है? बंद करना है। क्या करना है? बंद करना है। यदि ये बंद नहीं होगी तो गीतकार कहता है क्या नहीं होगा? दिल का द्वार खुलेगा। दिल में यीशु तभी आएगा जब आंखों की बारी बंद करेंगे। हालेलुया। समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? तो यहां पर पवित्र आत्मा का चौथा काम, क्या काम है? जब हमें प्रार्थना करने नहीं आती, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर, कहां? जोर से बोलिए, कहां? ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, कहां? अंदर। हमारे अंदर कैसे? आहें भर भर के। कैसे? आहें भरना कैसा होता है? कोई भर के दिखाए आहें? आहें भर के दिखाए?
करेगा ये? कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। ऐसे पत्थर बन के खड़े रहेंगे तो पवित्र आत्मा करेगा। मूर्त बन के खड़े रहेंगे तो पवित्र आत्मा कुछ करेगा हमारे अंदर। आंखें खोल के रखेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कुछ करेगा। पवित्र आत्मा के अधीन नहीं होंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कुछ करेगा। समझ रहे हैं आप? हमें क्या होना पड़ेगा? पवित्र आत्मा को अपना आप सौंपना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर, कहा? कहिए अंदर, अंदर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आहें भरेगा, आहें भरेगा। हालेलुया। और आहें भर भर कर ऑन आवर बिहाफ, हमारी जगह पर कौन प्रार्थना करना शुरू कर देगा? पवित्र आत्मा प्रार्थना करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक मैं शरीर में रहूंगा, मैं शरीर के अधीन रहूंगा। जब मैं आत्मा में हो जाऊंगा, मैं आत्मा के अधीन हो और मेरी प्रार्थना भी बदल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना भी बदल जाएगी। आज खुदा से कहिए, आज पवित्र आत्मा से कहिए, मेरी प्रार्थना को बदल दे, 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 मेरी प्रार्थना को बदल दे। मैं आत्मा के अधीन होना चाहता हूं, मैं आत्मा में प्रार्थना करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है कि मेरे लिए आहें भर भर के, फिर लिखा है विनतियां करे, विनतियां करे। किसके लिए विनती करे? मेरे लिए। मेरे पास पवित्र आत्मा आया है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा आया है, मेरे लिए वो पिता से प्रार्थना करेगा, विनती करेगा। मेरी कमजोरियों के लिए वो प्रार्थना करेगा, विनती करेगा। मेरी निर्बलताओं के लिए वो विनती करेगा, मेरी दुर्बलताओं के लिए वो विनती करेगा और पिता से कहेगा, हे पिता, इसकी निर्बलता को, इसकी दुर्बलता को, इसकी कमजोरी को दूर कर दे। और जैसे कभी कभी हम यहां पर रोते हैं ना, आंसू बहाते हैं ना, नाश होने वाले लोगों के लिए, उनकी चंगाई के लिए, उनके उद्धार के लिए, वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमारे लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? आपको प्रार्थना करना सिखाना। कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रार्थना नहीं करने आती। कम ऑन, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएं, समर्पण हो जाएं पवित्र आत्मा के प्रति। पवित्र आत्मा खुद सब कुछ कराएगा। तो टोटल हमने 4 बातें सीखी हैं। पहली बात, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में कौन सा काम करता है? वो हमारे सिखाने वाला है। कौन है पवित्र आत्मा? हमें सिखाने वाला, हमें सिखाता है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराने वाला है, याद दिलाने वाला है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमें सपोर्ट करने वाला है, हमारी निर्बलताओं में, दुर्बलताओं में हमारा मददगार है, हमें सपोर्ट करने वाला है। और चौथी बात, पवित्र आत्मा हमारे लिए विनतियां करने वाला है, मध्यस्थता करने वाला है, इंटरसीड करने वाला है। तो ये बातें आपने अपने दिल में, अपने दिमाग में रखनी है कि पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में क्या है, उसको अपने जीवनों में काम करने दें। खुदावंद इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। प्रभु चाहे तो अगले इतवार हम और बातें सीखेंगे कि पवित्र आत्मा का विश्वासी के जीवन में क्या क्या